हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठावतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय में हैं और 3 श्लोक हमने कर लिए थे जहाँ माता देवहूति का समर्पण, एक पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए जो आदर्श है उसका देखा हमने। चौथे 5वें में अभी उसी का वर्णन आएगा और उसके साथ साथ कैसे कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनसे, ये वर्णन यहाँ आएगा। आइए चौथा और 5वां श्लोक, तृतीय स्कंद अध्याय 23। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवादगरीयसः पत्युः आशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। The daughter of Manu, who was fully devoted to her husband, looked upon him as greater even than Providence. Thus she expected great blessings from him. Having served him for a long time, she grew weak and emaciated due to her religious observances. Seeing her condition, Kardama, the foremost of celestial sages, was overcome with compassion and spoke to her in voice choked with great love. 1 मिनट दीजिएगा, नंबर है। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा क्लास चल रहा है, अगर अर्जेंट है तो मैं क्लास के बाद कॉल करूँ? ठीक है, तो हरे कृष्ण। तो यहाँ लिखा है, यहाँ मैत्री मुनि कह रहे हैं, पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करने रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तो जो माता देवहूति का जो शरीर है वो सेवा करके क्षीण हो गया था, मतलब थोड़ा सा, जैसे आप देखें कभी माता लोग बहुत मेहनत करते तो फिर थोड़ा सा ढीला डाल देते। जनरली जो मेकअप वेकअप करते रहती हैं, योगा वोगा करके लोग अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल कर लेते हैं, है ना। तो ये माता ने, देवहूति माता ने इतना सेवा किया, ध्यान ही नहीं रहा शरीर के ऊपर। ये तब होता है जब आदमी अपना खुद का खाना पीना के बारे में बहुत सोचता है, तो इसमें सोचना, जो पति के बारे में ही सोच रही है तो खाना पीना का वो ध्यान ही नहीं रहा। कब सुबह हुआ, कब दोपहर हुआ, तो प्रसाद मतलब खाने का समय मिस हो गया, तो शरीर में मतलब तो थोड़ा हल्का हो जाता है शरीर। कागज पे लिखे तो यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है, बहुत अच्छा परपोर्ट है, सम अनुव्रत, ये यहाँ पे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सम अनुव्रत यानी जैसे पति का जो स्थिति है, यानी पति का जो हाल है, तो पति को किसी भी प्रकार का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, इसका ख्याल पत्नी ने रखना चाहिए। जैसे इस केस में कर्दम मुनि तपस्वी थे, तो वो मेकअप करके बैठी रहेगी, वो तो रानी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और वो पत्नी भी है, स्त्री भी है, उसका धर्म है। लेकिन अब देखना है कि पति का क्या सिचुएशन है, क्योंकि शादी से पहले सब ओके है, शादी के बाद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में स्पेशली माता जी ने नहीं रहना चाहिए। वो चाहे जितनी भी घर पे रानी हो, पापा की परी हो, वो सब चीज़ें घर में हो गई है, वो छोड़ के आना है। छोड़ के आने की वजह से, यहाँ उदाहरण दे रहे प्रभुपाद महाभारत से, गांधारी ने क्या किया, देखा कि मेरा पति जो है वो अंधा है, तो उन्होंने भी अपने आँख पे पट्टी बांध लिया
क्योंकि उनको कहीं सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी वाला फीलिंग आया तो रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान से देखो, इन दोनों का जोड़ा टिक भी गया अच्छे से। गांधारी और धृतराष्ट्र का जो जोड़ा है, जो कपल है, वो टिक गए। क्यों? मेन प्रिंसिपल है कि पति को कहीं भी वो नहीं लगना चाहिए कि पत्नी मुझसे ज़्यादा बड़ी है, तो वो अपने आप एक डिमोरलाइज हो जाता है आदमी, चाहे वो भक्त ही हो या अभक्त हो। क्योंकि इन अ कंडीशन स्टेट आदमी बहुत वो रहता है कि मैं मेरे पत्नी को संभालूंगा, मैं इसको वो दूंगा, ये दूंगा, एक सेवा भाव है। कल भी एक ज्यूइश रेब्बाई है, रेब्बाई यानी जैसे हमारे पंडित होते ब्राह्मणों में, हिंदू में ब्राह्मण पंडित होते हैं, विद्वान गुरु लोग, वैसे ज्यूइश लोगों में रब्बाई होते हैं। रब्बाई छोटा टोपी पहनते हैं, वो बता रहे थे बहुत अच्छा है कि एक्चुअली दोनों गिवर नहीं हो सकते, दोनों टेकर नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने भी प्रिंसिपल में वही बोला, इसलिए तो दोनों भी लेने वाले हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है, और दोनों भी देने वाले हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है। एक लेने वाला होना चाहिए, एक देने वाला होना चाहिए। तो स्त्री को जनरली, अब सरकार ने कहा कि हाँ आप नौकरी है, आपको अपना पैसा है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, वहाँ पे जो संसाधन की जरूरत है वो तो दे दिया सरकार ने, लेकिन पति दिया क्या? सरकार पति दे सकता है? नहीं दे सकती, पति बनेगा ही नहीं। अब आपका, आप नौकरी कर रहे हो तो ठीक है, आजकल जो शहर में रहे उनको 2 नौकरी करना पड़ता है, पर पहले पति होना चाहिए। तो पति हो, आश्रय हो, और हम जो कमाए वो पति को दे ताकि हम परिवार अच्छे से चला पाए, तो ये ठीक है। ये भी है ठीक है, नहीं ये कंडीशन स्टेट में चलो अगर चलाना भी है फिलहाल, तो आइडियली तो पत्नी ने पति के उसमें रहना चाहिए। आजकल वो इकोनॉमिकल कैलकुलेशन में गड़बड़ा गए हैं लोन वाले। देखिए अमेरिका दोनों को लोन दे दिया, हम पाकिस्तान को ले लो, $1 अरब ले लो, लड़ाई चालू रखो, इंडिया से दोस्ती भी दिखा दी। मैंने बोला ना, ओरिजिनल दुश्मन जो है वो अमेरिका है और कोई नहीं। वो समय समय पे सबको डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं एशिया वालों को, ताकि धंधा पानी चलता रहे। एनीवे, तो यहाँ पे सम अनुव्रत है, यानी पत्नी ने पति का वो ध्यान देना चाहिए कि वो किस स्थिति में है, कितना एजुकेटेड है, कितना उसमें सामर्थ्य है। कुछ चीज़ आपके पास ज़्यादा होंगी लेकिन उसको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ आप में नहीं होंगी तो उनकी तरह वो उसको अडेप्ट करने का बहुत ज़रूरत है। तो कभी बोले नहीं तो फिर जेंट्स क्यों नहीं करते? बोला नहीं, वो स्वभाव नहीं, स्वभाव पे आंसर आएगा। स्वभाव में पुरुष ईगो का होता है, ठीक है। तो ये इसलिए स्वभाव के पॉइंट से देखा जाए तो स्त्री को अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है, प्रॉपर एडेप्ट का लिखा है, लिखा तो आपको लिखा है, हाँ, it is the wife's duty to adapt herself according to his mentality that makes married life very happy। कि जब आप पति के हिसाब से कर लेते हैं तो आपका विवाहित जीवन सुखमय बन जाता है। तो क्वेश्चन है कि आपको विवाहित जीवन सुखमय बनाना है कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है कि मैं ग्रेट हूँ। मैं एक माता जी को जानता हूँ, उनका गेट टुगेदर था स्कूल, एक होता है ना आजकल रीयूनियन होने लगा है, वो गेट टुगेदर में तो वो माता जी ने कोई मेकअप नहीं किया, नॉर्मल चली गई। देखो वहाँ हमारा दोस्त है, तो गेट टुगेदर में वो बिना मेकअप के, वो बता रहे थे, उनके दोस्त बता रहे थे कि तुमने मेकअप नहीं किया। बोले जरूरत क्या, मुझे दिखाना मेरे पति को है चेहरा, तो तुम लोग इधर दुनिया में दिखा क्या करो? हाँ मेरे पति, मार मार मत उसको, मारने दूसरे क्या पत्ते पे रख दे, किसी पेड़ के पत्ते, वो बारिश से छोटे छोटे कीड़े हैं। तो दिखाना किसको है? पति को है, तो सवाल ही नहीं आता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रिंस दैट मेक्स मैरिड लाइफ वेरी हैप्पी, और ये पूरा विवाहित जीवन को सुखी करता है। तो देखना आपको ये है कि मुझे विवाहित जीवन सुखी करना है या मुझे सिर्फ अपना औडंबर दिखाना कि मैं क्या हूँ। It is also mentioned herein that by following strict vows of chaste woman, Princess Devahuti became very skinny and therefore her husband became compassionate। और बहुत सेवा कर करके वो थोड़ी दुबली पतली हो गई, है ना। दुबली पतली हो गई तो जो है दया आ गया पति को, अरे मेरी पत्नी इतनी अच्छी दिखती थी, तो हो गया बेचारी दुबली पतली, देख तो रहे हैं, तो उनको थोड़ा दया आ गया। अब दया आ गया तो कुछ बोलने वाले। She was reduced in health by such activities and he became compassionate and addressed as follows। फिर भी
वो बताने वाले हैं। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीव सुहत्स देहो नावेक्षितः समुचितः क्षुपितुं मदर्थे। Kardam Muni said, O respectful daughter of Swayambhu Manu, today I am very much pleased with you for your great devotion and most excellent loving service. Since the body is so dear to the embodied beings, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf. करदम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु के मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तो वही जो दया आया है उनको उन्होंने शब्द में व्यक्त किया है कि देखो तुमने मेरी सेवा के लिए इतना किया, मुझे वो हो रहा है। देखिए आपको ना कृपा चाहिए ना, कृपा, इसी तात्पर्य में ही शायरी इसी में लिखा है, तो अगले में भी लिखा। अगर आपको कृपा चाहिए, बोलते ना प्रभु जी कृपा करिए या गुरुदेव कृपा करिए, वो कृपा ऐसे हाथ जोड़ लेने से नहीं होगा। वो तो चलो वैष्णवगण है तो बोलेंगे कल्याण हो तुम्हारा, तुम्हें कृष्ण का स्मरण हमेशा रहे, हाँ, सततम स्मर्तव्यम विष्णु, भगवान का हमेशा आपको स्मरण रहे, ऐसा आशीर्वाद तो दे देंगे। अविस्मर्तव्यम न जातुचित, आपको भगवान का विस्मरण भी ना हो, वो आशीर्वाद तो दे देंगे। लेकिन कृपा फिर भी प्राप्त करने तो भगवान तो शाणे है ना, वो तो आपको कुछ तो प्राइस पे करना पड़ेगा। तो एक है आप तपस्या करिए, साधना करिए, और एक आसान मार्ग है, एकदम आसान, वो मार्ग है कि आप गुरु का सेवा करिए। तो एक स्त्री के लिए उसका पति उसका गुरु है, उसका सेवा करना चाहिए, तो वो गुरु है। और जो साधु को है वो साधु सेवा होगी, साधु को सेवा कर दिया आपने, साधु अपना प्रचार कार्य कर सकता है। लेकिन पत्नी को अपने पति का सेवा करके उसको गुरु स्थान में रख के सेवा करना चाहिए। कई बार हमारे इस्कॉन में लड़े थे, मेरे गुरु महाराज वो हैं, पति बोलते मेरे गुरु महाराज वो हैं, ऐसा नहीं होता। गुरु जो है वो पति होता है, और पति जो गुरु रखेगा उसके थ्रू आप अपना सेवाओं को दे सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट जो मेंटेलिटी आ गई ना, ये गलत है। तो बहुत सिंपल है, माताओं को दीक्षा यहाँ लेने की जरूरत है, जो पति की है उसके पीछे रहना है, कोई यूनिक बनने का जरूरत नहीं है। वो आजकल ज्यादा हो गया अमेरिकन कल्चर में, ज्यादा फ्रीडम है ना, इसलिए प्रॉब्लम। प्रभुपाद भी देखे कि बहुत ज्यादा इधर है तो प्रभुपाद सबको दीक्षा देते जाओ, और प्रभुपाद एक ही गुरु से वो भी है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो दो यहाँ पे क्योंकि देवहूति ने अहेतु की सेवा की, सेल्फलेस सर्विस यहाँ पे कहा गया। देवहूति was so faithful to her husband that not only did she serve him with great devotion, service and respect, she did not even care for her own health. तो सेवा करने का तरीका भी देखिए क्या है। आदमी को अपना शरीर प्रिय होता है। देखो गुरु भी है ना, अपने चेलों में किसको बहुत प्रेम करेगा, जो ये नहीं सोचेगा कि मेरे शरीर को क्या हो रहा है, वो सोचेगा गुरु जी का सेवा है, क्या मैं इसको पूरा कर रहा हूं। तो गुरु देख लेते हैं, ऐसे नहीं कि गुरु अंधे होते हैं, गुरु देख लेते हैं, समझ जाते हैं, वो कृपा बनी रह जाती है। मुझे याद, मैंने आपको ये स्टोरी पहले भी बताया था। तो एक बार मैं जब पूना में भी प्रीचिंग करता था, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत मुझे विश्वास करते थे, मुझे लिस्ट देते, तू कौन सा कॉलेज जाएगा ऐसे बोलते थे। कभी कभी उनको कोई कॉलेज में क्रैक नहीं होता था प्रीचिंग, तो मुझे बोलते थे जाओ। आज भी आते, AIT और VIT दोनों में, वो आर्मी का हॉस्टल था तो अलाउड नहीं था। मैं जाता था, आर्मी वाले को हलवा खिलाता था, बोलते महाराज जय हिंद, देश का काम कर रहे हैं, बोला ठीक है जाओ। अंदर प्रीचिंग करके मैंने बेस खोल दिया। VIT कॉलेज था, आज तो बेस है, लेकिन जब पहले प्रीचिंग कर दिया था कुछ ड्यूटीज में, लेकिन वहाँ पे बेस नहीं हो रहा और बहुत पैसा खर्चे करने पर भी नहीं हो रहा। तो मुझे याद है, मुझे किसी ड्यूटी ने बोला कि इसको भेजते हैं। मैं गया, मैं कुछ नहीं, बैग में समोसे भरा, गया, वो जो गार्ड है उसको समोसा दिया। गार्ड बोला अरे थोड़ा घूम के आते हैं मेरे बच्चों को, मिला जाइए जाइए। वो बिहारी था, उसका बिहारी टोन ने बोल दिया। अंदर गया, अंदर अलाउड नहीं था, पहले अंदर गया, बच्चों को सबको समोसे खिलाया, लेक्चर दिया,
तो छोड़ने के लिए 12-13 बच्चे, तो उसको समझ में आ गया कि ये अच्छा गुरुजी है। तो मैं हर बार गार्ड को पूछ देता था, करते करते मैंने 12-15 बच्चों का बेस खोल दिया, करते करते आप जो बेस स्टेब्लिश हो गई। तो प्रीचिंग में बहुत, तो वो सेवा करते थे। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं फॉलोअप के लिए जाता था, सुबह सुबह 4 बजे भी जाता था मैं लोगों को, बच्चों के पास जाके वहाँ जप करवाने के लिए। तो मुझे आज भी याद है, प्रेसिडेंट ने खोल के रूम का चाबी देते, बोले वहाँ डब्बा है लड्डुओं का रखा हुआ, वो ले जाओ फॉलोअप के लिए। फॉलोअप यानी हम लोग बच्चों से जप करवाते थे, प्रभु जी हमको चाबी देते थे, जाओ ले जाओ डब्बा। तो वो फेथ रहता है कि हाँ ये जो है प्रीचर, प्रीचिंग क्लास है। तो जब मैंने ज्वाइन भी किया, वो रामनवमी का दिन था, 12 अप्रैल 2011। तो बोले अरे ये हनुमान है। अब ये लंका में आग लगाएगा। और जब मंदिर में रिवॉल्यूशन करके तो तेरे अन्ना आ जा रहे। तो ये एक सेवा करने का जो वो अच्छा लगता है, जब कोई आपको एक्नॉलेज करता है, तो वो सेवा करने से वो एक्नॉलेजमेंट आता है, वो ऐसे नहीं आता है। एक बार नगर में कॉलेज है, विखे पाटिल तो कोई तो कॉलेज है, उधर हमारे 2 डिवोटी थे जो मराठी बोलते, इंग्लिश नहीं आता उनको ज़्यादा। उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो एक प्रीचर, एक सीनियर डिवोटी आने वाले थे, और मैं गया था प्रोजेक्टर लगाने के लिए। मुझे मतलब मेरा काम था प्रोजेक्टर लगाना वो सब, और मैं नॉर्मल कपड़े में गया था। उधर वो प्रभु जी आ नहीं पा रहे थे, बोले कि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रहा है ऑफिस से, मैं आ नहीं पाऊंगा। अब लेक्चर देगा कौन, 800 बच्चे आने वाले हैं, प्रिंसिपल आने वाले उस कॉलेज का, देगा कौन? तो वहां से उन्होंने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बोले वो लड़का जो है ना, उसको बोलो कपड़ा प्रेस करके दे देगा। तो मैंने वहां बेल्ट खरीदा, कपड़ा प्रेस करवा, एक लॉन्ड्री में जाके खड़ा हो गया, और विखे पाटिल में आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का लेक्चर दिया था। तो ट्रस्ट होना चाहिए जब आप सेवा करते हो। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जब मैं भक्ति भुवनेश्वर प्रभु के साथ सेवा कर रहा था, तो मैं ब्राह्मण इनिशिएटेड नहीं था तभी। तो जनरली डीटी किचन में जो भगवान का भोग बनता है, वो जो ब्राह्मण इनिशिएटेड लोग होते हैं वो करते हैं। मैं सब्जी काट के देता था, बर्तन माजना, किचन साफ करना, ये सब, मिक्सर विक्सर, बर्तन सब, झाड़ू पोछा सब करता था कृष्ण बलराम जी का सेवा में। तो मैं करता था तो मेरा धोई धोती करता था, पूरा काला काला होता था वही। तो मेरे को एक दिन बोला कि वो उनका ना गुरुदेव ने बुलाया, मेरे भुवनेश्वर ने बुलाया, तो बोला यस गुरुदेव। तो बोले अरे ये देखो उधर टॉयलेट जो था ना, कोमोड होता है ना, जैसे वेस्टर्न वेस्टर्न टॉयलेट था। उनके लिए रोज मैं 1-1, 2-2 घंटा पढ़ता था भागवतम वगैरह, वो कोई भी बुक खोलते तो पढ़ने बोलते थे। तो उसके बाद है ना, वो जो स्क्रू है, वो जो होता है ना, फ्लैपर होता है टॉयलेट का, उसका स्क्रू था शायद नीचे से, गिर गया था नीचे सीधा, वो दिख रहा था पानी में। तो मुझे बोला अरे ये फ्लैपर मेरा हिल गया है, मतलब इधर उधर हो गया है। तो मतलब गुरुदेव स्क्रू है, मैं लगा, तो मैं हाथ डाला सीधा, स्क्रू डाला, उसको लगा दिया। मैं फॉरेनर हूँ, मैं ये बोलते हैं फॉरेनर इंडियन ऑयल हाउस सर्विस। बोले आप प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं? बोला कृष्ण बलराम का इतने सालों से सेवा करें, 45 साल से हम राजभोग बना रहे हैं, एक दिन छुट्टी नहीं लिया आपने। आप जैसे वैष्णव का सेवा करूंगा तो मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य कि मैं आपकी साइड में खड़ा हूँ। ये सब क्या सेवा है, मैं तो रोज कर सकता हूँ। तो बहुत खुश हुए, पता नहीं, बहुत मतलब एकदम आनंद में हो गए, कि उनको लगा कि अच्छा। बोलते हैं गो नहा के आओ, आज तू मिठाई बनाएगा। बोला गुरुदेव इनिशिएशन, बोलो भाड़ में जाए इनिशिएशन, मैं इधर का राज, मैं इधर का किचन इंचार्ज हूँ, मैं जिसको बोलता हूँ वो खाना बनाता है, जा तू नहा के। फिर मैं नहा के आया, फिर मेरे से मिठाई बनवाया। उसके बाद से बोला ही कैन कुक, मेरा दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा नहीं होता, ही कैन कुक, ही विल कुक। वो अलग बात है, उसके बाद में वाराणसी चला गया, नहीं तो मैं वहाँ कुकिंग भी मिल गया था मेरे को। गुरुदेव, अब गुरुदेव जब मेरे से भागवतम के श्लोका सुनते थे, तो उनको मालूम था मेरे को बात, आजकल तो मैं रिवाइज नहीं करता, तो मैं फटा, अब क्या होता है लोगों को ज़्यादा श्लोक सुना देने से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए तो श्लोकास बैठ के रिसाइट, तो मैं चालू था ओ, फिर बोलता था दिस इज दिस व्हाट कृष्णा सेड, दिस इज हाउ होली नेम, ओ बहुत खुश हो जाते थे। तो ये जब बात मैंने बताया महाराज जी को, महाराज जी बोले कि ऐसे, बोलो महाराज बहुत कुछ बोला, ऐसे सेवा करो, ऐसे बड़े जन लोगों का सेवा करोगे तो अपने आप कृपा बनी रहेगी। आज मुझे वही लगता है कभी कभी कि हमने भगवान को यहाँ पे स्थापना करके बुलाया, ये बड़े भक्तों का काम है, हमारा है नहीं, फिर भी मैं बोला कि चलो। हाँ, तो ये अधिकार कब आएगा, भगवान के ऊपर आपका अधिकार कब आएगा? जब आप वैष्णवों का सेवा निस्वार्थ रूप से करिएगा। अगर आप पत्नी हैं
आपका पति बड़ा भक्त नहीं भी है पर आप उसकी सेवा कर दे रहे हैं बहुत अहेतुक रूप से। आपको बता रहा हूँ, आपका पति सामने कुछ नहीं बोलेगा, पीछे आपके लिए वो उसके आंखों में पानी आता होगा कि कितनी है निर्मल स्वभाव की मेरी पत्नी है, मेरा सेवा कर देती है, मैं इतना कमीना हूँ, मैं इतना बदमाश हूँ। वो अंदर से पिघलते रहता है लेकिन बाहर दिखाएगा नहीं, वो दिखाएगा ऐसा कठोर नारियल की तरह, तो अंदर में वो नारियल पानी की तरह मीठा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। उसको मारे बोल दिया कहीं मेरे ऊपर चढ़ गई ऊपर से तो फिर मेरे वांदे हो जाएंगे, फिर अटैक करेगी। और डर से वो विनम्र भाव में रहता नहीं, लेकिन अंदर से वो विनम्र होता है। तो वैसे पत्नी को ही नहीं सोचना चाहिए मैं इतना करती है, कुछ नहीं जानते, वो सब जानता है, बोलेगा नहीं, बस वही प्रॉब्लम है। आदमी बोल नहीं पाता, बोल दिया तो फिर वो उसका अस्तित्व नहीं बचता है, वो भी प्रॉब्लम है। तो कोई भी शिष्य है वो गुरु का सेवा करता है तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसे नहीं कि गुरु प्रसन्न नहीं होते, वो बोलते कुछ नहीं है। मैंने वाराणसी में टीचिंग किया है, जो भी अधिकारी था मस्ती कर रहा था तो मैंने खड़ा खड़ा करके निकल गया तो उन्होंने गुरु महाराज को मेल लिखा कि ये आपका डिसाइपल जो है मेरा बात नहीं मानता। गुरु महाराज मेरे को एक भी फोन नहीं किया। बोले तो किसी डिवोटी को बोले इससे बात कर लो, ये सिंसियर है, वो गड़बड़ उधर भी हुआ होगा। तो गुरु लोग जानते हैं कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ? तो कभी कभी पत्नी लड़ जाती है किसी से ट्रेन में, तो पति जानता है कि इसके मन में क्या है इसलिए वो लड़ रही है, इसको अन्याय सहन नहीं होता तो बोल देती है। तो जब वो लड़ता है तो पति बोलता है ठीक है सर आप थोड़ा, ऐसा करके वो बीच में आ जाता है अपनी पत्नी के बचाव में। क्लास माता क्लास है क्लास। हाँ हाँ, तो एक काम करिए ना, लिंक में लाइव करिए ना, लिंक में। हाँ हाँ दिखाई। हाँ एक माता जी हैं, वो एक तीर्थ स्थान में गई हैं, वहाँ रथ चल रहा है, रथ यात्रा हो रहा है, छोटा सा, छोटा नहीं मतलब मैं छोटा बोल रहा हूँ, बड़ा है, मतलब रथ यात्रा हो रहा है, वो दिखाएंगे, छोटा सा क्लिप हम लोग को दिखाएंगे। तो माता जी आएंगी तो उनको पिन कर देना सचिव सूत्र, तो आएंगी, अर्चना माता जी वो आएंगी लाइव। तो एनीवेज तब तक मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे देवहूति माता ने अपने पति की ऐसी सेवा की, बोला कुछ नहीं, लेकिन यही तो है, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि जो भगवान की सेवा अहेतु के रूप से करते रहते हैं वो उनको पूरा वैकुंठ उनको बख्शिश है, भगवान स्वयं उसके हो जाते हैं। भक्ति में भगवान जल्दी भक्ति क्यों प्रदान नहीं करते, क्योंकि प्रदान कर दिया तो फिर भगवान को सेवक बनना पड़ता है। जैसे एक बार बिक गया ना तो बिक गया, तो भगवान को कुछ ऑप्शन नहीं रहता, तो भक्त जैसे नचाता वैसे नाचना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं तो एक काम कर, धन ले ले, दौलत ले ले, एक काम कर, तो ये अच्छी लड़की चाहिए शादी के लिए, ले ले भी ले ले, पर मेरे को छोड़ देना। लेकिन जो भक्त बोलता है ना 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 प्रभु, ये सब तो गौण है, नहीं चाहिए, आप चाहिए। कई बार हम भगवान को लेने के छोड़ के भगवान का भजन तो करते, लेकिन मन में इच्छा रहता है कि बंगला मिले, गाड़ी मिले, जमीन जायदाद, तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शाना है, दिमागदार है, वो क्या करेगा, वो भगवान को चुने, बोले आप चाहिए, आप मतलब वो आम आदमी पार्टी नहीं, भगवान कृष्ण चाहिए, कृष्णे का शरणम। तो यह देवहूति पे बहुत प्रसन्न है और इसलिए कर्दम मुनि उनको बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ तुम चिंता नहीं करो, अगला आशीर्वाद अगले में आएगा। ठीक है, उनको वो आशीर्वाद देंगे जो नॉर्मली कोई मतलब ये प्राप्त नहीं हो सकता अनेक जन्मों में, वो कर्दम मुनि देंगे। हमको जनरल लगता है एक साड़ी दे दिया, ये दे दिया तो लोग खुश हो जाते हैं जनरली। आप है ना, अभी मेरी माँ का बर्थडे था, तभी लोग साउथ इंडिया तरफ से कांचीपुरम में, तो मैं सोचा क्या दे सकते थे, एक साड़ी खरीद के दे दिया, माँ बहुत खुश हुई, 4 लोगों को दिखाई बेटा दिया, तो होता है। लेकिन उससे बड़ा गिफ्ट तो ये है कि जब प्राण छूटे तो अपने आप को वैकुंठ में पाए, ये गिफ्ट अगर कोई बेटा दे सकता है तो वो सच्चा गिफ्ट है। आप भक्ति इतना करो कि अपने माता पिता को वैकुंठ में स्थान दे दो। ये मोहम्मद की तरह नहीं कि मेरी माँ जहन्नुम में है, मजे ले रहे ना, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है, ध्रुव महाराज का कल्चर है। ध्रुव महाराज जब वैकुंठ जा रहे थे तो बोले नहीं मेरी माँ मेरी गुरु है, मेरी माँ कहाँ है, तो बोले आगे वाले प्लेन में दिख रहे थे, माँ है। हाँ बैठिए, बोले मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा जब तक मेरी माँ नहीं जाएगी। देखो ये होता है, एक शिष्य वो अपने गुरु को खोजता है। तो ये डिफरेंस है। अर्चना माता जी आप आ गई हैं तो आप लाइव डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा प्रवचन प्रभु जी कुके का चल रहा है,
नरसिंह भगवान का और रथोत्सव। नरसिंह भगवान का कुके का दर्शन है, रथ चल रहा है। तो माता जी वहां के बारे में थोड़ा सा बताइए, आज की ताजा खबर। वहां के स्थान के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। भगवान नरसिंह देव को बिठाया जा रहा है, उनको रथ पे बिठाएंगे और रथ जो है चलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ का है प्रभु? अभी कुके का है, कुके आप गूगल में डालिए, माता जी थोड़ी देर में बोलेंगे कुछ। हरे कृष्णा। हाँ कुछ बताइए माता जी, वहां के बारे में कुछ बताइए, कुके के बारे में थोड़ा सा। नरसिंह देव का क्या स्थान है, कुछ लीला होगा तो बताइए। या मधु संप्रदाय का या श्री संप्रदाय का थोड़ा अपडेट दीजिए। शायद माता जी को सुनाई नहीं दे रहा, उन्होंने कैमरा आगे किया है, तो आप दर्शन ले सकते सब। उसको बड़ा नहीं कर सकते सच, उसको थोड़ा बड़ा नहीं प्रभु, ये बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। वाह, नरसिंहदेव भगवान की तो ये वहाँ सब मध्व संप्रदाय के सभी ब्राह्मण हैं। माता जी और प्रभु जी ऐसे भक्त हैं, इन्होंने जीवन में एक ही लक्ष्य रखा है कि हम एक भी दिन भगवान के स्मरण के बिना नहीं रहेंगे। और ये बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, बहुत दूर दूर तक भगवान के अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, और जितने फेस्टिवल्स होते हैं उन सब फेस्टिवल्स को विटनेस करते हैं। भगवान की असीम कृपा है पूरे परिवार पे। हरि बोल। आएंगे हम, बेंगलुरु भी जाना है, माता जी को देख के मिलना है, वहाँ पे भक्तों को मिलना है। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि देवहूति इतना सेवा कर रही है। 7वां श्लोक, ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः तानेव ते मद अनुसेवनया वरुधां दृष्टिं प्रपश्य वितरामि अभयान अशोकान। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर हैं। तो अब कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं कि ये जो उपलब्धियां हैं एक भक्ति और इस मार्ग में तप ध्यान करके जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, इसका सिर्फ तुमने नाम सुना है या थोड़ा बहुत समझा है। मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तुम उसको देख सकते हो, और उसको देखने के बाद वो शायद वो अगले श्लोक में आएगा, इसी में आएगा। हाँ उसको पर वो यही वाले में, उसको देखने के बाद तुमको ये स्वर्ग वर्ग भी बकवास लगेगा। जो स्वर्ग में है ना, बहुत तरह सब कुछ फ्री है, सब कुछ एंजॉयबल है, ये स्वर्ग भी तुमको बकवास लगेगा। ऐसा ही अनुभूति, दिव्य अनुभूति है जो देह से परे है। एक्चुअली आत्मा का जो आनंद है ना, उसको उसके सामने पडल है, पडल, ये सबका संसारिक आनंद है। इसलिए जनरली जो भगवान के भक्ति में आनंद लेते हैं वो संसार की चीजों में ज्यादा रुचि नहीं रखते, उनको रुचि आता ही नहीं। अगर वो रुचि रख रहा है इसका मतलब उसने भगवान में मन से काम, वो मन से नहीं किए कुछ।
प्रीति पूर्वक नहीं किए। देखो यहाँ पिछले श्लोक में कहा ना सर्विंग कैसे होना चाहिए, हाँ ये तो यहाँ लिखा है, द ड्यूटी ऑफ फेथफुल इज सर्व इन एवरी रिस्पेक्ट, सर्व हिम विद डिवोशन एंड सर्विस, भक्ति पूर्वक सेवा करना चाहिए अपने पति का, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ। तो इस भाव में जब सेवा किया है तो वो कह रहे हैं अब मैं तुमको वो दर्शन दिलाऊंगा जो मिलता नहीं सबको, ठीक है, अब मैं तुम्हें वो दर्शन दूंगा। मैंने यही पढ़ा था ना, ठीक। ठीक है, 7वां। तो यहाँ पे कहा गया कि ड्यूटी देवहूति एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कर्दम मुनि, शी वाज नॉट सपोज्ड टू बी सो एडवांस्ड इन ऑस्टेरिटी एक्सक्लूसिव मेडिटेशन, बट इम्परसेप्टिबली शी वाज शेयरिंग हर हस्बैंड्स अचीवमेंट्स। वो पति की सेवा तो कर रही थी, उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं था, लेकिन अब जो भी पति का है वो उनको प्राप्त हो रहा था। हाँ, तो भगवान का क्या क्या कृपा है वो ध्यान दीजिए। पहला कृपा है अभय। भगवान कृपा करते हैं तो पहला क्या कृपा करते हैं, अभय। इस संसार में प्रायः इंद्र देवता और सची माता जो देवलोक में रहते हैं वो भी भय में रहते हैं कि कोई असुर आएगा हमारा छीन के ले जाएगा, या कोई बहुत मेहनत से कमाता है, हाँ क्या करता है फिर उसके बाद, $10 लाख बोल रहे हैं, $1 मिलियन, कोई 10 लाख रुपया लेके आता है रखता है तो क्या सोचता है, मेरा कोई पैसा ना छीने, मेरा कोई पैसा। अब देखिए जो बनिया लोग होते हैं ना जो यहाँ से वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उनका जो पैसे वाला झोला होता है वैसा ऐसा ऐसा लेके चलते हैं ताकि कोई छीने ना। तो आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, लेकिन वैसा लेके चलते हैं। तो ये भय जो है, भय से अभय प्रदान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभय तब प्रदान होगा जब आदमी आत्मा के स्तर पे कार्य करेगा। अब ये माता देवहूति थी तो स्त्री, पर देखिए उन्होंने धर्म पालन किया। वो धर्म पालन करने की शक्ति आत्मा के स्तर पे रहने पे ही आता है। जब आपका कॉन्शियसनेस आत्म स्तर पे है तब आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मैंने चारधाम यात्रा में देखा है, बूढ़े से बूढ़े माताएं जो बहुत मतलब बूढ़े हैं लेकिन तेजस्वी हैं, चारधाम पर चल के चले जाते हैं, उतर जाते हैं एकदम तेजस्वी रूप में। ऐसा लगता है कहाँ से तेज आया, पतिव्रता होने से। अब मैंने वो भी देखा है जो पतिव्रता नहीं है, बदचलन है, उनको बोल दो हेलीकॉप्टर भी दे दो, रोना धोना कर दो, नहीं यार मुझे ये वाला सीट नहीं मिला, कहाँ है केदारनाथ, ऐसे थोड़ी होता है, उनका ऐसा रहता है रोना धोना। जो धर्मपरायण है वो जानती है इसका क्या वैल्यू है, आती प्रणाम करती, पूरा चंदन वंदन लगा के बस लगा के, हे प्रभु मेरे परिवार का रक्षा करेगा, समाज का रक्षा करेगा, ऐसे बूढ़ कहते हैं। फर्क है विवाह करके पति का सेवा करके इस तरह से बाहर निकलने में और बिना उसके बाहर निकलने में, है ना। तो अगर किसी को अपने ब्यूटी पे या पावर पे दिमाग पे बहुत भरोसा है, हो जाता है कभी कभी लड़कियों को 25 साल के बाद थोड़ा ज्ञान आ जाता है ना, उनको लगता है मुझे संसार के सब समझ गया, पति का जरूरत क्या है। तो ये फिलॉसफी जो है ना आपको गड्ढे में डाल देगा और गड्ढे में ही रहना पड़ेगा अगर किसी ऐसा फिलॉसफी है। तो ये कह रहे हैं द फर्स्ट थिंग इज अभय, फ्री फ्रॉम फियरफुलनेस। वो कहती है ना क्या नाम उसका, पिंगला जो एक वेश्या थी, वो जब थक जाती, कोई ग्राहक नहीं मिलता तो उसको समझ आता है क्या मैं ये शरीर श्रृंगार करके इन मूर्खों को दे रही हूँ, तभी वो बोलती है संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्ताप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादिशोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। हाँ, तुच्छम, इन तुच्छ लोगों को मैं भजन कर रही थी, इनको प्रसन्न कर रही थी, इससे अच्छा तो मैं भगवान को प्रसन्न करूँ। तो वेश्या थी लेकिन उसने निर्णय लिया और भक्त बन गई। तो कोई तो भय रहता है कि मेरा पैसा छूट जाएगा, लेकिन भगवत प्रसाद ऐसा है, भगवान का कृपा ऐसा है कि वो किसी के ऊपर हो गया वो कोई नहीं छीन सकता। तो वो ऐसा प्रसाद है, ऐसा धन है या ऐसा वैल्यूबल चीज है, वो खोता नहीं, तो भय किस चीज का। अगर कोई धन के पीछे भाग रहा है तो धन मिलेगा तो बचाना पड़ेगा, तो टेंशन है। लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम का जो धन है ये मिल गया तो ये कोई छीन ही नहीं सकता। तो वो अब क्या चिंता है, चाहे तुम जितना भी चिल्लाते रहो, वो धन कोई छीन ही नहीं सकता। इसलिए लोग बोलते हैं पागो आपको सिद्धांत से हटाना चाहते हैं। परसों भी मुझे एक कोई तो गौड़ीय भक्त है, पता नहीं कौन है वो, फोन आया था
और वो बोल रहा था कि प्रभुपाद ने जन्म से नहीं लिखा है, लेकिन ब्राह्मण जन्म से होता है, ये वो फलाना ढिमका। वो चाह रहा था कि वो, उसको लगा कि मैं इस्कॉन से अलग हूँ, ऐसे उसको लगने लगा कुछ तो। मैंने बोला प्रभु, जितना इस्कॉन वाले प्रभुपाद को नहीं लॉयल, उसे 10 गुना मैं लॉयल हूँ, बच के रहना, फिलॉसफी में ठोक दूंगा, फिलॉसफी में बच के रहना। प्रभुपाद एक एक परपोर्ट के एक एक लाइन में लिखते हैं कि जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। वो अलग चीज है कि जो जन्म से है उसको ज्यादा चांस है, क्योंकि वो घर में देख चुका है, कर चुका है। लेकिन अगर सच्चा ब्राह्मण किसी को बनना है, अगर वो संस्कार लेता है, अच्छे से उसको पालन करता है, तो वो भी ब्राह्मण होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अलग है कि वो स्वभाव अगर मैच नहीं किया तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं, ऐसा बोलना गलत है। ठीक है, ये चीज भगवत। अच्छा, दूसरा 2 चीज है, और 2 यहाँ पे लिखा है। दूसरा प्रमाण है, दूसरा गिफ्ट क्या है? सर्व दुखानी, सब दुखों को हर लेता है ये भक्ति। जो मैं तुझे अब दूंगा देवती, तुम्हारे सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। अभी ध्रुव महाराज क्या चाहते थे? बहुत बड़ा संपत्ति चाहते थे, भगवान को देख के भूल गए। यहाँ पे ड्यूटी आया था मिलने, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया था। दूसरा एक था, तुमसे पहले कहा था, वो आया और मेरे को मिल गया ना, प्रणाम किया, बोलते गुरु जी सब भूल गए। हम बोले थे लिख के रखे नहीं, तो बिना पूछे चला गया, 2-3 घंटा गपशप मारा और चला गया। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बचेगा? अब तुमको समझ में आ गया हरिनाम सब कुछ है, तो एक्स्ट्रा क्या चाहिए? भगवान का दर्शन हो गया तो सारा दुख हर गया। अब क्या क्या दुख लेना किस चीज का है? हमारी इच्छाएं संसारिक नहीं है तो दुख क्या चीज है? संसार में इच्छा पूरी ना हो तो दुख है। संसार में हमें कोई इच्छा रखना ही नहीं तो क्या कष्ट है? तो हमारा धन ही प्रभु भगवान का प्रेम है, वो कोई छीन ही नहीं सकता, वो चलते रहेगा। सूर्य का तेज है, वो आते रहेगा। कोई बोलते कि नहीं 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 सूर्य देव इसको तेज मत दीजिए, उससे क्या होने वाला है? वो सूर्य देव मेरे पे तेज डालने वाले हैं। वैसे भगवान की कृपा जो एक बार हो जाती किसी पे, तो भगवान डिसाइड करता है, आप और मैं थोड़ी डिसाइड करते हैं। वो इधर वालों की तरफ थोड़ी कि कान भर दिए, ऐसा मत करो, उसका कम कर दिए, कुछ ना, भगवान खुद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें, हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन। हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन आज एक्चुअली मैंने परपोर्ट पढ़ा है ना, तो अंडरलाइन वाला ही पढ़ता हूँ। हैंकरिंग यानी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परम। हाँ प्रभु, क्लास दे रहा हूँ, क्लास देके कॉल करता हूँ। हाँ बस 5 मिनट। आज एक्चुअली एक जगह जाना था, लेकिन कि अपना गाड़ी नहीं है तो ट्रेन से जाना है। ट्रेन, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या? सर्व दुखानी, लैमेंटेशन और हैंकरिंग। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भक्तेषु मद भक्तिं लभते पराम। वो अब कुछ चाहता नहीं है अपने लिए, उसी भगवान के लिए चाहते हैं, सब जीवों के लिए चाहते हैं। तो जब भक्ति चालू हो जाता है और प्रेम से भर जाता है, तो इस सब का कांक्षा नहीं होता। तो हे देवूति, मैं ये सब आपको दूंगा। प्रभुपाद तात्पर्य में वो भी लिखते हैं कि भगवत प्रसाद यानी दिव्य कृपा जो है इस प्रकार से मिलती है, सेवा करने से। ठीक है, सेवा करके पॉलिटिक्स करने से भी नहीं मिलता है कि कभी कभी माताओं को हार करने का सेवा मिलता है तो मैं ही हार बनाऊंगी, भगवान मेरे हाथ से पहनते हैं, कोई गलत है। तो प्रबोधानंद सरस्वती said that if one achieves the grace of Lord Chaitanya, he becomes so great that he does not care a fig even for the demigods. हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे। प्रबोधानंद सरस्वती यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी के मामा जी थे, जो गौड़ीय वैष्णव बन गए। अभी परसों ये जो भक्त है मुझे बोल रहा था कि कई लोग इस्कॉन से नाराज होके फिर श्री संप्रदाय में जा रहे, तो वहां जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था, वो श्री संप्रदाय के प्रबोधानंद सरस्वती और गोपाल भट्ट गोस्वामी गौड़िया बन गए, मध्य संप्रदाय के बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय तत्व को समझ के गौड़िया बन गए। तो यहाँ से वहां कोई जा रहा है, उसको उसका दुर्भाग्य, उसको मेन तत्व समझ में ही नहीं आया, या उसने अप्लाई नहीं किया। घमंड करने से थोड़ी होता है, और तुम चले जाने से क्या होने वाला है? ये कारवां है गौड़ीय भक्ति को, चलते रहेगा। लोग कई बार सोचते हैं कि आजकल मुझे फैन फॉलोइंग है, मतलब हम चले जाएंगे तो क्या होगा। तू जाना भाई, फिर जो 100 आएंगे, हमको क्या पड़ी है? जिसको समझ में आया कि गौड़ीय भक्ति क्या है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ प्रभुपाद जी ने जो दिया है
ये वो छोड़ के जाते हैं जिन्होंने प्रभुपाद की ग्रंथ ही नहीं पढ़े। प्रेम ही प्रेम है। स्टार्टिंग में जब प्रेमानंद महाराज भी कथा करते थे बहुत पहले, अभी तो बहुत फेमस है, तो वो पहले प्रभुपाद जी को, अब तो नहीं करते लेकिन तभी वो बोलते थे, उनके लोग भी बोलते थे, वही फॉलो करते थे कि नहीं प्रभुपाद ने रास लीला के बारे में कुछ नहीं बताते, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में हमें प्रेमानंद महाराज बताते। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि प्रेमानंद महाराज भी बेसिक फिलोसफी बोल रहे हैं कि वैष्णवों को ऐसा रहना चाहिए, पाप मत करो, मुर्गा मत काटो, ये मत करो। तो फिर अब वो कहाँ चला गया, अब कहाँ वो रासलीला सुनाते हैं। तो ये सब कैसा होता है ना, जनता सोचते है कि हम वहां चले जाएंगे तो वो गुरु को बड़ा कर देंगे, यहाँ चले जाएंगे तो, अरे नहीं भैया, गुरु आपके शरणागति के लिए होता है। जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो सोचता है कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ कि मेरा रोग ठीक हो। हाँ, वो डॉक्टर का दवाई नहीं खा के इधर जाके बोलेंगे कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा था, उधर का दवाई नहीं खाए तो क्या करेगा। तब आप शिफ्ट हो जाइएगा, हम श्री वैष्णव बन गए, बनो ना भाई, तो तुमको गौड़ीय जो भाव है वो समझा नहीं तो बनो, कम से कम वैष्णव बने रहो, उसमें क्या दिक्कत है। लोग आजकल ऑनलाइन वाले हो गए ना, फॉलोअर हैं, ये है, कई बार लोग ऐसा उल्लू बनाने का काम करते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि गुरु को कुछ पड़ी नहीं, तुम्हारी तुमको पड़ी है तो किसी गुरु का शरणागति लेके अपना उद्धार करो। ठीक है, तो प्रभुपाद ने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया। इतना डिटेल में कौन दिए, कोई नहीं दिए। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जाओ ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए हैं, इतने इतने मंदिर बना दिए, इतना प्रसादम अन्नदान करवाए थे, सारे गुरुकुल खोले, इतने सारे फार्म प्रोजेक्ट्स करवाए। ये जो रिवॉल्यूशन है प्रभुपाद के सिवाय किसी माइका लाल का हिम्मत नहीं कर दे। ऑनलाइन आना, बोल देना, कर देना आसान है और वो बहुत इम्प्रेसिव है। मैं ऐसे कोई भावुक चीज बोल दो तो मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, वो है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिन्होंने अच्छे सिस्टम बना के दिया है वो बकवास है। तो ये उस व्यक्ति का अज्ञानता है जिसने प्रभुपाद के विजन को समझा ही नहीं। उनको लगता है यहाँ चले जाएंगे तो बड़ा फेवर करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ जाने वाले को गिनती खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी जो दिए हैं उसको बहुत बुद्धि से समझिए। प्रभुपाद बोलते थे वन शुड रीड माय बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको गड़बड़ा जाएगा सब। एनीवेज कोई इशू नहीं है। और इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका स्थान लीगली मिले ना मिले, वो ऑथराइज करे ना करे, उसे क्या फर्क देते हैं। सीधा अब कृष्ण प्रेम मिलता है। इस्कॉन में थोड़ी थे करदम मुनि और देवती, इस्कॉन में थोड़ी थे। वो संस्था है जो प्रचार करती है। भक्ति इंडिविजुअल होती है, भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, तो हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, ये दो चीजें जो है ये भक्ति से निकल जाती है। तो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो पूरा सांसारिक सुख एक कण मात्र हो जाता है केवल भक्ति करने से। और ऐसा व्यक्ति जो है देवताओं का सुख भी जो है क्षण भर सोचता है, छोटा समझता है, और एकात्मवाद को, यानी हम और भगवान एक है, इसको नारकीय समझता है। तुम और विष्णु कैसे एक हो जाओगे, वो विष्णु है, तुम जीव हो। फ्रॉम हिम द परफेक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस इज एज इजी एज एनीथिंग। और ऐसे व्यक्ति को जो इंद्रिय संयम करना 2 मिनट का काम है। और स्वर्ग का सुख जो है वो केवल कहानियां बची रह जाती है। पता नहीं ये श्लोक कौन सा है, या तो मथुरा महात्म्य में आएगा ये श्लोक, या कहीं आएगा। इसका श्लोक नहीं मिला मेरे को, इसका श्लोक लिखा नहीं है तात्पर्य में भी, ढूंढना पड़ेगा। किसी को पता हो तो बताना। प्रबोधानंद सरस्वती ये जो श्लोक कह रहे हैं ये कहीं तो उनकी स्तुति उति में हो गया, चैतन्य स्तुति में भी हो सकता है। तो ऐसे श्लोक नहीं मालूम कहाँ है, रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। आचार्य को टीका में भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहा गया। तो ऐसे ही यह कहा गया यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा मिल जाए तो भगवान की कृपा अपने आप आपके पीछे आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रभुपाद जी अमेरिका गए, ऐसे तो उनके पहले उनके 4 गुरु भाई सन्यासी लंदन गए थे, राजा रानी को बात लेक्चर दे के आए थे, लेकिन वो लोग फॉलो नहीं किए, वो भी गुरु के आगे पे ही गए थे। लेकिन एक होता है आत्मीयता, पूरी तरह से विश्वास रखना गुरु के आगे पे। जब महाप्रभु ने बोला नगराधिग्राम प्रचार होगा तो आपको विश्वास होना चाहिए। जब भक्तिनाथ ठाकुर बोले कि पूरे विश्व में प्रचार होगा, भक्तिनाथ ठाकुर बोले, तो बाकी लोगों को नहीं था, प्रभुपाद को था। प्रभुपाद बोले वर्णाश्रम स्टैब्लिश होगा, 10,000 साल चलेगा। जिनको नहीं विश्वास हो दूर में है, जिनको विश्वास हो गुरुकुल के गुरु खोल रहे।
विश्वास चाहिए गुरु पे, ठीक है। तो यहाँ कहा गया, यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे देवहूति ने भगवान का कर्दम का सेवा किया, उसी प्रकार नारद ने भी पिछले जन्म में भक्ति वेदांतों का सेवा किया था, और इसलिए उनको नारद जैसा दिव्य शरीर मिला और डायरेक्ट भगवान का दर्शन मिला। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, एक लाइन है इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट, अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, द इजिएस्ट पाथ, सबसे आसान तरीका, इज टू टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड टू सर्व हिम विथ हार्ट एंड सोल। तो उसका एक ही तरीका है कि गुरु का आश्रय ले लें और गुरु को चरणों में रह के पूरा प्रेम से सेवा करें। वो सारा जितना गुरु को प्राप्त है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कई बार लोग बोलते भी हैं कि अरे एक आध व्यक्ति है ना, वो अच्छा क्लासेस दे देते हैं, ज्यादा आपको पढ़ते हुए नहीं दिखेगा, वो कहाँ से देते हैं? इसका मतलब उसके ऊपर गुरु की कृपा है, पूरी कृपा है। उसने जो प्राइस पे करना है वो कर दिया, आपको नहीं दिखा, वो अपना स्टोरी थोड़ी बताएगा। कोई अपना देवहूति थोड़ी बताएगी कि मैंने रात भर बर्तन मांजे, मैंने ये सेवा की, मैंने वो किया, ये किया। वो प्रूफ है कि वो अनेकों को भक्त बना रहा है, ये प्रूफ है। मैं लास्ट टाइम भी वो एनओआई का चीज मैं अभी वापस नहीं ले पाया, भक्ति रसा भक्ति उपदेशामृत में लिखा है एनओआई में कि ये शुद्ध भक्त का प्रमाण क्या है। वो अपना इतिहास थोड़ी बताएगा, वो जो किया है उसका प्रमाण ये है कि वो जिसको बोलता है लोग भक्त बन जाते हैं, उसके वाणी से लोग पाप कार्य छोड़ देते हैं। उतना प्रमाण में उसके ऊपर कृपा होती है। प्रभुपाद गए पाश्चात्य देश में अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, बुढ़ापे में, जब उनको कुछ भी नहीं था, उनके पास टाइपराइटर था, एक छोटा ट्रंक सूट केस वो था। गए, 1 साल प्रचार किया, नहीं हुआ। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि ब्लास्ट हो गया, सब जगह स्वामी प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद, स्वामी जी होने लगा। अंत में 1977 में प्रभुपाद को कोई उनको मिलने आया, बोलते प्रभुपाद हमने वहां मंदिर खोल दिया। तो प्रभुपाद पूछ रहे थे हमारे कितने सेंटर है, तो वो देते नहीं, अच्छा कहाँ खोल दिए? प्रभुपाद को कुछ पता नहीं। प्रभुपाद के नाम पे सेंटर खोल रहे प्रभुपाद वही। तो ये खासियत है, जब आप गुरु की सेवा करते तो फल आएगा ही आएगा। तो कोई पूछ रहा था स्वामी जी सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे आप? बोले मैं अपने गुरु को हृदय में धारण करके ले गया, उनकी इच्छा को अपने इच्छा के ऊपर रख के मैं लेके गया। इसलिए उनके हर परपोर्ट में क्लैरिटी है। यही किसी और विद्वान को दे दीजिए लिखने के लिए, 5-10 श्लोक के बाद उसका थरथरा जाएगा दिमाग, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है। प्रभुपाद को हर लाइन में, हर चीज में क्लैरिटी है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे वो गीता में कर्मयोग लिखा है और प्रभुपाद भक्ति समझा रहे हैं। वो सकाम कर्मयोग भी लिखा होगा, तो उसको भक्ति लेवल से कैसे देखना है प्रभुपाद ने बताया आपको। इसलिए हर श्लोक में भक्ति है, क्योंकि भगवान ने बोला है। तो वो इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं कृष्ण के साथ लंच खा रहा था गोलोक में, तो कृष्ण नहीं बोला वहाँ बहुत हो गया गड़बड़, जाओ तुम, तो इसलिए मैं आया। प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के निकटतम है। तो अगर ऐसे गुरुओं की हम सेवा करेंगे तो हमें जो है कृपा मिलेगी। दैट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ये है, ये दैट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्रभुपाद 10 बार लिखते हैं गुरु भागवतम में, और यही चीज लिखते हैं गुरु की सेवा जब निष्ठा रूप से करेंगे। एज स्टेटेड बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन हिज 8 स्टांजा प्रेयर्स, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। गुरु की कृपा मिल जाए तो भगवान की कृपा मिल जाती है। बाय सर्विंग हर हस्बैंड, डिवोटी हस्बैंड, कर्दम मुनि देवहूति शेयर्ड इन हिज अचीवमेंट्स। तो देवहूति को कर्दम के भी जो कृपा मिल गई। अब आगे सुनिए, ये सब के लिए। सिमिलरली अ सिंसियर डिसाइपल, एक प्रामाणिक शिष्य, सिंपली बाय सर्विंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु की सेवा करके, प्रामाणिक गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए, कि कोई ऑथराइज कर दिया है, उसको लाल कपड़ा पहना दिया तो उसको गुरु बना दो, नहीं। गुरु ढूंढो। आप अपना, जैसे हम लड़का लड़की शादी के लिए ढूंढते हैं तो कितना देखते हैं, लड़की में ये है क्या, लड़का में ये है क्या, वो है क्या, सब देख के फिर अपना बेटी को कन्यादान करते हैं। तो गुरु तो उसके ऊपर का बात है, आप अपना प्राण देने वाले वहां पे। तो पहले देखो गुरु लायक है क्या, हमें तो पता चला कि आप ऐसे ही दे दिया, फंस गए। गुरु परंपरा में उसका ज्ञान जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसका प्रैक्टिस जो है वो होना चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होना चाहिए, उसमें वो गुण दिखने चाहिए।
तब जाके आप समर्पण करो। एक बार कर दिया तो रोना धोना नहीं करना है, फिर समर्पण से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या सिंपली बाय डीप बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन अचीव ऑल मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड स्पिरिचुअल मास्टर साइमल्टेनियसली। गुरु की सेवा करते ही दोनों का कृपा मिल जाता है आपको, गुरु के और कृष्ण का दोनों। ठीक है, यस। तो किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, मैंने घड़ी देखा नहीं है। 9:27 9:27 हो गया, हमारे को ध्यान नहीं था। सरवन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आउट ऑफ क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे पूछना था प्रभु जी, आप कब तक दीक्षा देने लगेंगे प्रभु भक्तों को? जैसे सारे देखिए ऐसा है ना, मैं थोड़ा क्या है वो जो दीक्षा जो है ना, एक तो कैसे अभी हमारे गुरु महाराज देते हैं दीक्षा, तो जनरली मेरा उस लॉबी से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने गुरुकुल वगैरह खोल दिया है। वो लोग गुरुकुल इस्कॉन के ऑफिस के वो इस्कॉन के ऑर्डर्स फॉलो करने में लगे हैं। इस्कॉन ने सब गुरुकुल बंद करवा दिए। मैं क्लियर हूँ, प्रॉपर की इच्छा है, मैं करूँगा। तो हमारे गुरु महाराज का ब्लेसिंग्स तो है, लोकनाथ महाराज का ब्लेसिंग है, नरेंद्र महाराज तो अति प्रसन्न है मुझसे। वो कहते तू बिंदास कर, पूरा इस्कॉन गड़बड़ा गया है, तुम कुछ करो, ऐसे मुझे खुद बोलते हैं। भक्ति राघव महाराज तो मतलब वो तो हृदय से प्रसन्न है। तो ऐसा नहीं, बाकी लोग भी अंदर से खुशी है। बस यही है कि मेरा स्टाइल का काम करने का स्टाइल थोड़ा सा रफ है। रफ मतलब मैं अच्छा ड्यूटी हूँ लेकिन जब मैं किसी पे अटैक करता हूँ तो बहुत बुरा करता हूँ। तो बीच में कोई तो मायापुर से एक माता जी फोन की थी, बोलती है कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम की डायरेक्टर हूँ। तो बोले यस माता जी, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा टच किया बुरा टच किया। बोले आदिवासी है, इनको टच टच मत सिखाइए, आपको ही टच करके चले जाएंगे। बोले ये पहले ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि ये थोड़े मतलब रफियन टाइप है, पेड़ पौधों से जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो मैंने बोला और आपके ये फॉरनर वाला चीज़ यहाँ नहीं सिखाइए, यहाँ तो ऑलरेडी घर घर में वर्णाश्रम है, आप इनसे सीख के जाइए। मैंने बोला तो उसको पद का वो था तो बढ़ गई, कोई जो भड़कना है, तुम लोगों ने ऐसे भी क्या काम किया। मैंने बोला चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस करने तो पहले उन लोगों को करो जो सभी ब्रह्मचारी को मंदिर से निकाल देते और पैसा बना रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान तो है नहीं, यहाँ वहाँ प्रवचन देने आएंगे। तो मैं थोड़ा क्या है, थोड़ा कड़क हूँ। तो दीक्षा तो क्या है, देखिए सेवा है, वो जब लगेगा कि देना है, ऐसा लगेगा कि अब देना अनिवार्य है, जरूरी है समाज में, तो दे देंगे, सेवा है। जैसे लगा कि गुरुकुल खोलना जरूरी है तो हमने खोल दिया। अब पांडव सेना करना या एक क्षत्रिय समाज को खड़ा करना, एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो मैंने 2 लोगों को अभी नियुक्त किए हैं, उनको चांदी का चेन दिया। वो मेरे तरह से दीक्षा तो नहीं समझ सकते, लेकिन वो मेरे तरह से अथॉरिटी है। इसके आगे वो किसी को भी ठोकते, कुछ भी करते तो उसका पाप और जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूँ। तो गुरु का मतलब ये होता है कि हाँ इस व्यक्ति को मैं दीक्षा दे रहा हूँ, मतलब मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो वो जब अभी तो क्या ऑलरेडी मतलब ऐसे तो इस्कॉन में बहुत सारे अच्छे गुरुज हैं, उनसे आप ले सकते हो। और अभी बहुत लोगों को संन्यास मिला भी है, तो ये लोग भी कुछ दिनों में गुरु बन जाएंगे, तो आप ऐसे दीक्षा ले सकते हो उन लोगों से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मेरा अभी पता नहीं, मेरे को जब ऐसा लगेगा हार्ड डाई हार्ड फीलिंग आएगा तो मैं कर लूँगा। ऐसे मेरा कुछ रुका नहीं। मैंने दीक्षा लिया 2007 में हुआ था, 24 दिसंबर 2007 में दीक्षा हुआ था। उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा के लिए सैफरन होना था, तो इन्होंने बहुत लोगों ने मतलब मुझे, जो जूहू के हेड हैं, उन्होंने बोला था कि तुम पूना से आओगे तो सैफरन पहन के आना। तो बोला हमारे यहाँ देते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट बोला नहीं, उनको थोड़ा वो हो गया था, जो भी कंसर्न हो गया था, तो नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम वृंदावन आओ। मेरा पहला सेट सैफरन का वो राधा श्याम सुंदर को ऑफर हुआ, बलराम कृष्ण बलराम सबका ब्लेसिंग लेके। तो उन्होंने दिया मुझे, बोले तू मेरा एक ही चेला है जिसको सैफरन दिया है, संभाल के रखना, बोला टेंशन नहीं। तो उसके बाद वो कुछ नहीं रुका। उसके बाद वो लोग मेरा ब्राह्मण दीक्षा रोक दिया कि इसका ब्राह्मण दीक्षा नहीं देंगे। मुझे क्या फर्क गिरता है, ब्राह्मण गुणों से होता है। और मैं इतना वो नहीं था, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बचपन में मेरा उपनयन हो गया, तो मेरे चाचा मेरे गुरु थे। लेकिन फिर नहीं, जब मैंने वाराणसी में सेवा किया तो वहाँ पुजारी कोई था ही नहीं, सब भाग गए। ऊपर टेम्पल प्रेसिडेंट लेटर दिया, डायरेक्ट फोन किया, मैं उधर गया, गुरु महाराज ने डायरेक्ट मेरे को दीक्षा दे दिया, ये बीच वाले थे ही नहीं। तो भगवान मेरा सब अरेंज करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब वो सही टाइम आएगा, भगवान इंडिकेट करेंगे, भगवान मार्ग दिखाएंगे। वो सेवा करना योग्य मेरे से जरूरी होगा तो करेंगे। वो सेवा अगर लगा कोई और कर ही रहा है तो अननेसरी उसमें कोई, क्योंकि उसमें बहुत डिसेंसी रहता है। वो जो सेंटिमेंटल क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, और मेरे से पता नहीं वो झेला जाएगा नहीं जाएगा, वो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता है वो।
हरी बोल प्रभु जी, दंड दंड। मेरे को इधर से मंदिर में बाहर निकल तो 4 लोग फिर दंड करते, मेरे को और टेंशन होता है। तो ठीक है, वो आगे का चीज़ है। लेकिन एक है, अभी वर्णाश्रम में पांडव सेना में मैं क्षत्रिय लोगों को एम्पावर करूंगा, वैश्य लोगों को अलग से एम्पावर करूंगा, अनएम्प्लॉयड लोगों को अलग से एंगेज करूंगा, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण और गाय, इनके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी में इनको प्रोटेक्शन दूंगा। ये सब काम तो मैं करने वाला हूँ। उसके लिए जो जो स्ट्रक्चर में अथॉरिटी करना होगा हम करेंगे। बचा क्या है अब, इस्कॉन में क्या है कि सब अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं, रशियन, अमेरिकन, सब ग्रिप करके बैठे हुए हैं। तो वो लोग क्या है, पैसा डाल दिया है, लोग पैसे के आगे नाचते हैं। उन लोग सब बात भी नहीं कर सकते। मैं देखा हूँ, मतलब वो लोग इंडियंस को गिनते ही नहीं बेसिकली। बुरा मत मानना, ये प्रभुपाद का महानता था कि वो इतने हाई लेवल की पर्सनालिटी होते हुए इन मलेच्छों के बीच जाके इनको हरि भक्ति दे दी है। लेकिन ये लोग क्या है, कहीं ना कहीं वो इंडियंस को हीन भावना में ही देखते हैं, वहाँ वैष्णव होने के बाद भी। तो ये कभी नहीं चाहते कि इनमें से कोई पावर में है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, वो इंडियन है, लेकिन वो कभी कोई पावर नहीं दिया, कभी नहीं, न कोई जीबीसी न कुछ। परम पूज्य नवोगेंद्र स्वामी महाराज हैं, उनको भी नहीं दिया। तो जो इंडियन बैकग्राउंड से हैं उनको लोग दबा के रख देते हैं खुद, तो ये लोग अपने लॉज बनाते रहते हैं। ये आपको आश्चर्य होगा, वो एक अलग चीज़ है। इसलिए वो मधु पंडित प्रभु अलग हो गए ना, वो उन्होंने वो जो भी है सिस्टम अलग चालू कर दिया। तो क्या होता है कि वो थोड़ा, एनीवेज टाइम आएगा प्रभु, सब कुछ का टाइम आएगा। और जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं तो रोज क्लास देता ही हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या खाया क्या सुना, मेरे बैकग्राउंड से पता चलता मैं कहाँ हूँ। ये वाला है। अब इसको पुट्टी लगाना है मुझे, पुट्टी भी व्हाइट वाला लगा देना। बेचारे सब आते तो देखते हो, थोड़ा धूप में ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। आएगा, आप लोग डोनेशन दीजिए तो इसका पुट्टी भी लगा देंगे। और नीचे एक मैटिंग लगा देंगे, थोड़ा ठीक लगेगा। ऐसा लगेगा कि आचार्य के कक्ष में जा रहे हैं। दरवाजे के बाहर मट्टी वाला, तो उसको वो पत्थर वाला नहीं रहता है, वो लगाने का लगा देंगे, तो आपको लगेगा हाँ 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 प्रभु जी के पास गए। अभी कोई आता भी तो मट्टी वट्टी रहता है। एनीवेज, तो ठीक है, होगा एट राइट टाइम, राइट थिंग्स विल हैपन। टेंशन मत लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक आखिरी क्वेश्चन प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपने बारे में नहीं सोच के, मतलब इतने आपने यात्रा किए। एक बार मैंने देखा, पहला यात्रा जो किए थे, बिना सोचे प्रभु जी बोले जितना यात्रा किया हूँ सब अब भक्तों को समर्पण करता हूँ। और प्रभु जी, मैं ऐसी कंट्री में हूँ जहाँ कोई माला के लिए अलाउ नहीं करता था। प्रभु जी, आपने कुछ आगे सोचा नहीं? पर्सनली क्वेश्चन है प्रभु जी, आगे सोचा नहीं, पीछे बोला जाओ पहन लो। मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ पहन लो। ये चीज बहुत मतलब दिल को भावुक कर देती है प्रभु जी। भगवान को नहीं छोड़ो, ठीक है, प्रभुपाद को नहीं छोड़ो, उन्होंने दिए हुए मार्गदर्शन जो ग्रंथ उनको नहीं छोड़ो। जीवन में बहुत कुछ होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से नीचे हो सकते हैं, धन ऊपर से नीचे हो सकता है, देश के डेमोग्राफी बदल सकते हैं, देश के राजा बदल जाएंगे, पर जो कृष्ण प्रेम का सिद्धांत है इसको कभी मत छोड़ो, ठीक है। और मेरी मिसेज है प्रभु जी, वो पीछे का दीवार देख के बता देती है कि प्रभु जी कहाँ है, मुरबाड़ में है कि यहाँ है। तो बता देती है नहीं, मुरबाड़ में नहीं है प्रभु जी, क्योंकि पीछे वाली दीवार मुरबाड़ की नहीं थी, वहाँ पे क्लास नहीं लेते ये मुरबाड़ सब में है। वो ब्रिक वाला रहता है, ब्रिक। जी जी। रोहा में रहता हो तो क्रोमियम येलो रहता है, रेलवे स्टेशन पे रहता तो पीछे वो चेयर दिखते हैं, एयरपोर्ट पे रहता तो कांच दिखते हैं। जंगल वंगल रास्ते में जाके कहीं पेड़ पौधे के नीचे दिया तो पीछे पेड़ वेड़ जंगल दिखता है। यस, अभी वो सब सीजन हो गए सब शिष्य। यस, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस यही कह रहे थे कि मेरी दीक्षा भी तो आप नहीं, आपकी वजह से ही संभव हो पाई थी। ये आप लोग प्रामाणिक है, ऐसा बोल के ना, मेरे को आधा एनर्जी ईगो को बोलना पड़ता है, शांत रहे तूने कुछ नहीं किया। भगवान की कृपा है आपके ऊपर। देखिए, परीक्षा होता है, और जनरली इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऊपर नीचे चीजें हैं। गुरुओं को भी बहुत तकलीफ है, जो प्रामाणिक गुरु भी हैं, इतने लॉज लगा देते हैं ना, लॉज लगा लगा के वो सबको रोक देते हैं। तो लेकिन आप भी प्रामाणिक थे, आप भी प्रामाणिक थे, गुरु भी प्रामाणिक है, तो गुरु और शिष्य को मिलाने का काम करने का भाग्य है मेरा।
मैं तो मुझे कुछ वो नहीं, मेरे को मैं चाहता हूँ कि सबको क्या है, ये लोग दीक्षा के लिए रोक देते, मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ आदमी प्याज लहसुन नहीं छोड़ रहा है, दारू नहीं छोड़ रहा है, कोई छोड़ रहा तो दे दो ना भाई उसको दीक्षा, हमारे अंडर रहेगा। ये तो क्या अजीब गरीब है, हमारे अंडर, तेरे अंडर क्या रहेगा, तेरे अंडर में तेरा ही सामान रहता है, अंडर में कौन रहेगा। मूर्ख, पता नहीं इन मूर्खों को क्या संबोधन करूं, ये लोग मुझे बुलाते भी नहीं किसी सम्मेलन में, पेल दूंगा अच्छे से। अनाड़ी है, अज्ञानता का दर्शन है, मेरे गुरु के अंडर रहेगा, तेरे गुरु के अंडर रहेगा, गुरु तत्व ही नहीं समझे। अब मुझे ये फैन चलाना है तो मैं वो वायर, वो जो पिन है वो इस सॉकेट में डालू या उस सॉकेट में डालू, करंट आएगा, पावर आएगा, नहीं समझे तो नहीं मेरे वाले सॉकेट में डालिए, ये तो अजीब होगी। शास्त्रों में कहा जाता है योस्मात् तातस्य कूपोयम इति क्षारः पिबत्य परा त्यक्त्वां भू मधुरम गांगम मूढ़म तम को बोधयेत्। उस मूर्ख को कौन बोध करेगा जो बोलते हैं कि मेरे बाप का कुआं है और खारा पानी पीता है, मीठा गंगा जल छोड़ के वो खारा पानी पीता है, तो मेरे बाप का एक कुआं है इसे पियो। तो ऐसे मूर्ख को कौन बोध करेगा देहात्म बुद्धि में, मेरा गुरु। और ये आधे लड़ाई झगड़े इसका में गुरु वादु से ही हो रहे हैं। नहीं तो सभी भक्त अगर एक हो जाए तो आराम से प्रचार प्रसार चलते रहेगा। गुरु 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 बैठे हैं और वही गुरु रहेंगे, बाकी गुरु नहीं रहेंगे। वो गुरु भी कम लिमिटेड एडिशन, ताकि कंट्रोल बना रहे। कंट्रोल के लिए थोड़ी आपको प्रोजेक्ट, कंट्रोलिंग चीज है ही नहीं, भक्ति कंट्रोल होती ही नहीं। भक्ति 3 गुणों के परे है, वो आप रोक ही नहीं सकते। अब मैं लेक्चर दे रहा हूं, मोबाइल में जा रहा है, वहां सरवन कौन से देश में वो भावुक हो रहा है, कहां रोक दीजिएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन से रोक दीजिएगा। कल भक्तिवेदांत विद्यावान बोलता है कि नहीं आज से सरवन जी को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा भाई? कैसे नहीं मिलेगा? तो ये हमको लगता है, इनको बोलो प्रोजी 5 मिनट में कॉल करेंगे, क्लास दे देंगे। तो मेरा कहना है कि आप प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, 5 मिनट में कॉल करेंगे। तो पॉइंट ये सुनाई नहीं दे रहा से प्रभु जी 5 मिनट के बाद वो गुड्डा के एक व्यक्ति हैं, उनके बच्चे के शायद एडमिशन हुआ। तो पॉइंट ये है कि ये जरूरत ही नहीं है ऐसे हमारे जैसों की, वो डायरेक्ट ही लोगों ने दे देना चाहते हैं कुछ करके। लेकिन हुआ क्या, गुरु लोग भी बंधन में है, ऑर्गेनाइजेशन भी बंधन में है, 1000 चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भी गलत भी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देश के अंदर आता है। कल कोई भी दीक्षा ले लेगा और खैनी खाएगा, सिगरेट फूकेगा तो कैसे होगा। अभी मुंबई गए थे तो एक ड्यूटी तिलक लगा गया था किसी की शादी में, कहीं पेड़ के नीचे जाके सुट्टा मार रहा था। तो उधर 2 डिवोटी थे, वो लोग जाके देखे उसको ऐसे, वो शर्मा गया, नहीं कैसे लगते, कम से कम नहीं कुछ इतना पाप करना है तो कंठी हटा दीजिए, तिलक पोछ दीजिए, कम से कम तिलक कंठी को तो बदनाम नहीं करिए। लोग लेकर पीते रहते हैं, ऐसा मत करिए। मैं देखो एक बार मुंबई जा रहा था जूहू, तो कोई और भक्त भी दूसरे ऑटो में दर्शन के लिए जा रहा था, वो टाई कोट पहना हुआ था, दर्शन के लिए जा रहा था और तिलक लगाया हुआ था। मंदिर जाएगा तो तिलक शायद पता नहीं, अब मैं उसको ऑटो से देखा, मुझे लगा हरि बोल करना है और वो फूक रहा था। वो ऑटो से उतरा, उसको बोला और प्रभु कैसे रहा आपका दिव्य प्राशन च्यवनप्राश, तो देख रहा था, बोला जाइए जाइए दर्शन करिए। ये हो गया है। तो जो इधर खा पी रहे हैं दीक्षा दे के, उनके ऊपर तो किसी का कंट्रोल है। वो गुरु का काम है कि आपको बहुत अच्छे से शिष्यों को ग्रूम करना चाहिए, उनको इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि किस चीज में क्या करना है ना, तो बहुत जरूरी है। एनीवेज माता, ये आपका ग्रेटनेस है कि आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। नहीं प्रभु जी, हम आपको पूरे जन्म आभारी रहेंगे आपके, कि उस समय में बहुत आपने मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि एक्चुअली अभी ऐसे तो बोलते कि गुरु मुख पद्यवाक्य चितिते कोरिया ऐक्य, अगर गुरु नहीं आपने तो, लेकिन वो इंटेंसिटी भी तो अभी तो मुझ में नहीं है। उनका जो वाक्य है पूरा तीव्रता से फॉलो करूँ, उनके प्रति प्रेम निष्ठा उतनी तो नहीं है, तो फिर वो निष्ठा और तीव्रता कैसे आएंगी? यानी नहीं, वो क्या है, ये एक जन्म से नहीं आता प्रभु, इसका बहुत सुकृति भी होता है। ठीक है, तो अपना जो बेस्ट अभी कर सकते हैं वो करिए।
जैसे ध्यान से देखो, देवहूति को कोई कृपा नहीं मिली थी अदर देन बीइंग डॉटर ऑफ राजा स्वयंभू, और पत्नी बनने का एक सौभाग्य छोड़ के अगर वो सोचती अरे दोनों मेरे बाप का साइड भी सेफ है, पति का साइड भी सेफ है, मैं आराम करती हूँ, वो कर सकती थी। उसको कर्दम मुनि कुछ बोलते ही नहीं। आजा, उसको कर्दम मुनि कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन उन्होंने वो चॉइस नहीं किया। उन्होंने जो बेस्ट कर सकते थे, जो बेस्ट सेवा कर सकते थे वो किए। अब क्या हुआ, उसके बाद जब ग्लांस हुआ कर्दम मुनि का तो इमीडिएट उनको हाईएस्ट पे लेके चले। तो मैथमेटिक्स में e रेज़ टू x का ग्राफ होता है ना, वैसे रहते थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं उसको। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है भक्ति में, लेकिन आपको वेट करना है, वो मार्जिन कब टच होगा आपको पता नहीं है। तो इसलिए अभी से प्रामाणिक बने हुए, जितना हो सके उतना प्रामाणिक बने, बाकी वो कब ग्राफ ऊपर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। राधा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. प्रभुजी, आई हैव टू, मेरे 2 सवाल है आपसे। पहला प्रश्न ये है कि आपने जो कहा कि लीडर्स ऐसा बिहेव करते हैं एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस जब हम फॉलो करते हैं तो कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम, ऐसा हम लोग कल्टीवेट करने का कोशिश करते हैं। तो क्या ये मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि लीडर्स पढ़ते नहीं है या फिर उनमें वो वैल्यूज जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के हैं वो कल्टीवेट नहीं है? सुनिए, ये कैपिटलिज्म जो आ चुका है ना, मनी मनी मनी, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में रहे। तो कंट्रोल रहेगा पैसे से और किसी से कंट्रोल होगा नहीं। तो क्या करते हैं, कोई भी धार्मिक चीज भी है तो वो हमारे कैपिटलिस्टिक मॉडल सिस्टम से बना, समझा। अब यही गुरुकुल है, हर कोई बोलता है फीस ले लीजिए, वो चाहता है कि इसका सिस्टम टूटेगा। मतलब तुमको बहुत खुजली है तो पैसा दे दो, तो दान करो, फीस मैं नहीं लूंगा। उनको मालूम है फीस ले लिए तो ये कैपिटलिस्टिक मॉडल बन जाएगा। फिर मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर आएंगे, मैं हर बच्चे से 5,000 रुपये ले लूँ महीना, माँ बाप दे भी देगा, इतना मैं फैसिलिटी और आप पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे अच्छे टीचर भी हायर कर लूंगा। लेकिन होगा क्या, जो देना है चीज समर्पण तो दे नहीं पाएंगे। मेरे बच्चों को भी बोलते बेटा कि वहाँ आ रहे हैं, वो गेस्ट को घुमा दो, उनको प्रसाद दिला दो, वो सब कर देता है। दूसरे स्कूल के बच्चे को बोलो नहीं करेगा, भाग जाएगा। ठीक है, क्लास में हूँ, क्लास में। हाँ, तो ये समझना चाहिए ना आपको, दिमाग कम फोन नहीं उठाया तो समझना मुझे। तो क्या कहते हैं, तो आपको वो कैपिटलिस्टिक मॉडल है। तो क्या करते हैं वो लोग, वो जो लीडर्स हैं वो लीडर्स नहीं हैं, वो इन कैपिटलिस्टिक लोगों ने बैठे हुए प्यादे हैं, जिनको आप सैफरन दे सकते हो, जिनको आप संन्यास दे सकते हो, या जिनको आप वो कर दो और उनको बोलो जो हम बोल रहे उतना ही करो। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस कर देते हैं, जिसमें वो मूर्ख जनता जो है कर देती है, और ऊपर से वर्णाश्रम को किल कर देते हैं। तो वो उसको बोलते हैं मशरूम डिवोटी, मशरूम डिसाइपल्स। मशरूम डिसाइपल मतलब गुरु भी शिष्य को उतना ही ज्ञान देता है जिससे वो उसका चेला बना रहे। वो ज्ञानी हो जाएगा तो गुरु से एक्सपेक्ट करेगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए उनको बोलते हैं नहीं, हमको वैष्णव व्रत नहीं करना है, हमको वो ठीक है वैष्णव व्रत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको उसके ऊपर ग्रो भी नहीं करने देते। अब उनको बोलो भागवतम पढ़ो, ये पढ़ के डिवोशनल लाइफ को वो करो, लेकिन वो इकोनॉमिकल मर्यादा, वो इकोनॉमिकल जोन्स बना के रखे। तो इकोनॉमिकल जोन को बना, उसके थ्रू सब कंट्रोल होगा। बड़ा टेम्पल छोटे टेम्पल से टैक्स लेता है, थर्ड क्लास चीज है। यहाँ प्रॉपर फ्रीडम से काम करवा रहे हैं, बोलते नहीं तू मेरे अंडर सेंटर खोलेगा तो तू जो भी तू कलेक्शन करेगा 30% तू मुझे देगा। तब उसको जोनल सेक्रेटरी साइन मार के अधिकार देते हैं, जाओ तुम सेंटर खोलो। आइडियली क्या होना चाहिए, अरे वाह तुम खोलना चाहते हो जाओ खोलो, बस हिसाब किताब सरकार को देते रहो, चोरी चकारी नहीं करो, ये ना बोलना चाहिए। वैसे तो आपको मेरे अंडर खोलना है, 30% टैक्स देना पड़ेगा और 30% टैक्स लाके आपको काम करना पड़ेगा। इधर दिखाओ, ये देखो हम यहाँ बैठे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट देखो यहाँ से आया है स्पेशल। ये माता को अन्नपूर्णा माता बोलते हैं। हरी हरी, वो कल भी डुस्का खिलाया, आज भी स्पेशल आइटम। भगवान को ही चिंता है वैष्णव। तो
ये जो भी सिस्टम बना हुआ है ना सभी जगह, सिर्फ इस्कॉन की नहीं, कहीं भी चले जाओ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलेंगे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज्ड वे से करेंगे। अरे भाई ऑर्गेनाइज क्या है? माँ का बेटे पे प्रेम ऑर्गेनाइज है? अनऑर्गेनाइज्ड है, स्पॉन्टेनियस है। गुरु का शिष्य पे कृपा है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे देगा कि आज कल रात को 10 बजे आपको कृपा मिलेगी, आपने लाइफ मेंबरशिप बन गए हैं, ओहो आपको ब्राह्मण दीक्षा भी मिल जाएगी। ले भाई ब्राह्मण दीक्षा ही बेच दिया आपने। 5 लाख दे दो किसी सेंटर में, वो प्रेसिडेंट आपके उनके गुरु से मिलवा के आपको ब्राह्मण दीक्षा दिलवा देगा। तो वो ब्राह्मण बचा कैसे? फिर तो बाहर वाले गाली दे रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि ये लोग फालतू में किसी को ब्राह्मण देते, वो बात सही है। तो जो ब्राह्मण दीक्षा हरिनाम दीक्षा पैसे पे मिल रहा है तो गलत है ना। जो जैसा है उसको मिलना चाहिए। अभी मेरा दक्षिण भारत यात्रा में एक माता जी थी, बहुत सिंपल है, उनका ज्यादा पैसा उनके उससे रहता नहीं, कुछ थोड़ा दे दी। मैंने बोला तू रहे आराम से, यात्रा चल माता, तू टेंशन मत ले। तो माता पूरा यात्रा की खुश हो गई। बात पैसे का नहीं है, शी डिजर्व्स इट, वो इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है तो शी डिजर्व्स टू गो। अब कोई 5 लाख दे दे तो हो सकता है मैं उसको एसी रूम दे दूं, पर एटलीस्ट इसको मैं यात्रा तो करवा सकता हूँ। मेरे गुरुकुल के बच्चे सिंपल है, उनके पास पैसा नहीं होता है, पर मैं अभी भी 10th क्लास को लेके जा रहा हूँ चारधाम। साउथ पिछला जो 10th पास हुआ उनको साउथ इंडिया करवा दिया, उनका चारधाम हो गया था, इनको ले चला। अभी आज कल ही रात को पूरी भेज दिया। कोई तो अभी फेस्टिवल किया तो किसी ने 5,000 डोनेशन दिया, मैंने बच्चों को ये लो जाओ जनरल बोगी में जाके दर्शन करके आओ पूरी। जा रहे जब सेवा होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या है कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि इसका बाप मुझे कितना डोनेशन दिया, वो नहीं, ये वो अच्छा नहीं। तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इकोनॉमिकल कंट्रोल, वो बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल है। तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया वो ढूस खत्म, अच्छे लोग वहां टिक नहीं पाएंगे। तो वहां गुंडे टाइप लोग रहेंगे, गाली गलौज करने वाले, मर्डर वर्डर करने वाले, धमकी देने वाले। हाँ? अभी भी वो एक कोई लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, शॉर्ट फॉर्म में उसको DND बोलते हैं, वो बिहारी है, उसको लगता है वो बहुत बड़ा गुंडा है, तो सभी इस्कॉन में सबको वो टरका के रखा था। मेरे को टरका है, मैं जाके ठुकवा देता था, मैं उसको ऑफिस में जाके कनपट्टी बजवाया, तो उसको समझे कि भाई ये भी डेंजरस है। मतलब अभी औकात में रहो, ये सोच लोगे कि हम बिहारी हैं, अरे भाग ऐसे गोटी खेलते मिले थे। तो समझ गया, तब से पंगा नहीं लेता। आज भी लेगा तो आधा टुकड़ा काट के फेंक दूंगा। तो क्या होता है, ये लोगों ने वैष्णविज्म और प्रभुपाद का जो चीज है उसको इकोनॉमिकल चमक दे दिया है, और फिलोसफी थोड़ा थोड़ा दे, ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ वर्णाश्रम के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग कैसे वर्णाश्रम करेंगे, धंधा पानी तो डूब जाएगा। ओरिजिनल ब्राह्मण क्रिएट कर देंगे। ब्राह्मण में तेज होता है, ओरिजिनल ब्राह्मण देख लीजिए, आंख से तेज निकलता है। और यहाँ एक ब्राह्मण है जो सिर्फ 5 लाख दे के गायत्री ले लिया, बाद में गायत्री भी नहीं करता, उसको पता भी नहीं कि शास्त्र में कि गायत्री मंत्र का क्या मतलब है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं, ना कॉस्मोलॉजी पता है, वो धरती घुमा रहा है। तो क्या है, ना उनको वेद मंत्र मालूम है, ना कुछ मालूम है, ना कल्चर मालूम है। पैसे पे कर देने से नहीं होगा। तो कैपिटलिस्टिक है वो लीडर्स को। जो आप जो क्वेश्चन करो ना, क्या इनको नहीं समझता, जो नहीं समझने वाले उन्हीं को बिठाया गया है, ये पॉइंट है। जो समझने वाले उनको कहाँ बिठाए? तो कृष्णा भी तो फिर इंटरफेयर करेंगे ना प्रभु जी? वो आप कृष्ण से बात करो। प्रभु जी मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि एक डिवोटी है, उन्होंने ना 16 राउंड्स कर रहे हैं, नॉनवेज ये प्याज लहसुन नहीं खा रहे, और चाय भी प्याज लहसुन खा रहे हैं और चाय छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों का कितना दिन चलेगा प्रभु जी 16 राउंड्स? वो सीरियस क्वेश्चन नहीं है, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। करेगा आज, धीरे धीरे प्याज लहसुन भी छोड़ देगा, जो चाय है वो भी छोड़ देगा, हो जाए। नहा रहा है ना, कम से कम वो स्वीकार कर रहा है, माला तो कर रहा है, ठीक हो जाएगा। कितना दिन काम करेगा नहीं करेगा उसको पता भी चलेगा, तब क्या करोगे? वो भगवान के लिए कर रहा है, उसकी अपनी मजबूरी है, आदत है, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं नॉनवेज खाओ नहीं तो नपुंसक बन जाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, ऐसे डराते लोग। हाँ, कोई ब्रह्मचारी बन के है इसका तो क्या है, ये इसमें नपुंसक है इसलिए शादी कर रहा है, ये ब्रह्मचारी भाग रहा है, शादी से भाग रहा है, ऐसे बोलते लोग। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे कंसेप्शन क्लियर होता है, कंसेप्शन क्लियर होता है, सब ठीक हो जाता है ऐसा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभिनव प्रभु। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा।
प्रभु जी, कभी कभी मेरे मन में ऐसा रहता है कि कि आपको इम्प्रेस कर सके, तो इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बस प्रभु जी मेरे से इम्प्रेस हो जाए। ये भाव ठीक तो नहीं है, मगर ये आता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बोलते हैं इमिटेटिंग गुड, Yes, Lord. इमिटेशन ऑफ गुड इज ऑलवेज गुड। तो Yes, अब Lord. जैसे मुझे याद है, मैं एक बार गया था रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, वो रोटरी का फंक्शन था। तो 4 स्टेट्स के रोटेरियंस आए थे, 2000 रोटेरियंस आए थे, और सब मतलब वो हॉल भरा था खचाखच, सब रिच लोग। अब वो सब बिग शॉट्स थे और मुझे चीफ गेस्ट बनाया था। तो चीफ गेस्ट को जो बोगेम्बो सीट होते हैं ना, बड़ा वाला सीट बीच में काला काला एकदम डॉन टाइप, अब उसमें बिठा दिया। अब मैं तो यहाँ पे चटाई पे बैठा हूँ, सिंपल प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे को वो बोलते ना कुत्ते को घी जब होता नहीं। अब ये मैं देखा तो बोला भाई ऐसे तो मुझे किसी ने नहीं बिठाया आज तक। लेकिन वहां मैंने क्या किया, मैंने हमारे गुरु महाराज को देखा कि जैसे बड़े उसमें भी जाते हैं तो बड़े हाथ जोड़ के रहते हैं। तो मुझे प्रभुपाद का और गुरु महाराज का स्मरण आया, तो मैंने भी उसी भाव को स्वीकार किया, मन में रखा कि भाई मैं वैसा हूं नहीं, पर उनकी तरह एक्टिंग करके यहाँ स्वीकार कर लेता, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे आएगा नहीं। मैं मेरा ओरिजिनल दिखा दूंगा तो ये लोग भगा देगा। उससे अच्छा थोड़ा देर एक्टिंग कर लो। तो ऐसा बोलते हैं इमिटेशन ऑफ गुड इज गुड। अगर आप किसी अच्छे का नकल कर रहे हैं, उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, तो गुड है, कोई दिक्कत नहीं। आप कृष्ण को इम्प्रेस करने की कोशिश करिए। अभी हम लोग भी जब करते हैं या प्रचार करते हैं तो ये कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। आज नहीं कल इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर इम्प्रेस से इम्प्रेस नहीं हुए तो इम्प्रेस करने की मेहनत से तो इम्प्रेस हो जाएंगे कि बाप रे बाप ये है कुछ नहीं, लेकिन इम्प्रेस करने में इतना लगा हुआ है कि इससे हम इम्प्रेस हो गए। ठीक है। यस प्रभु जी। यस, आखिरी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। उर्मित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्वेश्चन मेरा पापड़ है, ठंडा हो जाएगा। प्रभु जी, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। जैसे आपने हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि जैसे अगर आपसे नहीं सुनते तो मतलब दूसरे डीटीज का भी निंदा हो जाता, वो सब हो जाता, क्योंकि कोई दूसरे व्यक्ति जब लेक्चर देते तो मतलब तो दूसरे लोगों का निंदा कर देते, वो कर देते। तो कल का एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कल टेम्पल गया था, तो वहाँ पे तो नरसिंह चतुर्दशी था, तो वो सुबह मूड भी बहुत अच्छा था कि वाह नरसिंह देव के बारे में सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो प्रभु ने जब लेक्चर दिया था, तो लेक्चर में मतलब कल करना चाहिए था उनको नरसिंह देव का ग्लोरीफाई वगैरह, वो सब वो नहीं करके वो बोल रहे थे कि मतलब सिर्फ नरसिंह देव को हमें इसलिए प्रे करना है कि जो हमारे अंदर हरि भक्ति में दिक्कत आता है सिर्फ उसके लिए, और कुछ नहीं। हमें नरसिंह देव के धाम नहीं जाना, हम मतलब वो कृष्णा का वो करते हैं, हाँ वैसे वैसे कि हमें वैकुंठ नहीं जाना है, वैकुंठ में तो वो होता है क्या बोला था उन्होंने कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ साल हो, वैसा टाइप का वो बोल रहे थे। तो मेरे को बैठ के इतना गुस्सा आ रहा था ना प्रभु जी, और आपका स्मरण आ रहा था कि आप बोलते हो ये सब दोगले पिक्चर है, मतलब वो बोलते हो ना आप उनको। वो दोगला पिक्चर भी नहीं है, वो बेचारा अनइन्फॉर्म्ड है, उसका इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। उसको क्या लगता है कि वैकुंठ में नरसिंह देव थे, वो लोअर है, हम नहीं जाएंगे। अरे भाई वो वैकुंठ ही तू पहले भवसागरी पार कर दे, बड़ा चीज है। तू वैकुंठ का छोड़ दे। तुम बोल दोगे वो नरसिंह देव कौन है? तुम्हारे कृष्ण है जो नरसिंह बन के आए थे, और वो उन्हीं का धाम है। 2 मिनट के लिए आपका अपना घर है और आपके पापा का और एक प्रॉपर्टी किसी और शहर में। तो जब आप उस शहर में जाते हो तो कहाँ रास्ते पे रहते हो कि उस घर में रहते हो? उस घर में जाके रहते हो, अपना है। और एक शहर में आपका कोई फार्म हाउस है पापा का, वहां का चाबी लेते, पापा हम वहां जा रहे हैं, फार्म हाउस में रुकेंगे। आ जाओ बेटा। अब नरसिंह देव कोई अलग व्यक्ति थोड़ी है। एनओडी में लिखा है उपदेशाम भक्ति सामृत सिंधु में कि 3 चीजें जो जाने वही वैकुंठ जाएगा, वही मुक्त होगा। 3, पहला जो कृष्ण को सर्वोपरि मानता है और उनके सारे अवतारों को उनसे अभिन्न मानता है, अगर वो भेद करता है तो फंस जाएगा। 1। दूसरा, जो जीव को भगवान का अंश समझता है और भगवान का भक्त समझता है और सभी जीव को उस दृष्टि से देखता है, वो। तीसरा है जो माया को भगवान की बहिरंगा शक्ति समझते हुए उसको उनके सेवक के रूप में देखता है। ये 3 दर्शन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आप वैकुंठ, चाहे वो नरसिंह देव का वैकुंठ हो, नारायण को हो, किसी का हो, तब जाओगे। आपको कौन बोला? आप चले जाओ श्रीरंगम। उस दिन पालकी था भगवान का, इतना भीड़,
अभी आपने देखा नरसिंह देव को उठा रहे थे पालकी में, माता ने कुकी का दर्शन दिखाया। तो कहाँ मूर्ख है ऐसे लोग, इनको अज्ञान, इनको समझता नहीं, इनको लगता है इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन आगे, पता नहीं वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही जीते हैं लोग, पढ़ते कुछ नहीं है। वो एनओडी में प्रभुपाद नहीं लिखा है, उतना ही पढ़ लेते। दर्शन में गड़बड़ है। अब क्लास देना है तो लोग दे देते हैं। हाँ, मतलब मेरे बैठ के इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्या बोलूं, मतलब ज्यादा बोला नहीं, कुछ क्षत्रिय जा गया था अंदर का। उनको जाके बोलना तो चाहिए कि प्रभु भगवान। मैं लास्ट में एक ही बात बोला, मैं बोला कि मायापुर में जब वो नरसिंह देव इंस्टॉल हुए थे, तो वो तो अंदर का हाँ। मारने को इंस्टॉल नहीं हुए थे, वो तो बाहर का जो आक्रांता थे उसके लिए इंस्टॉल हुए। तो वो बोल रहे हाँ वो तो है। उससे पहले मतलब वो जब क्वेश्चन आंसर ले रहे थे, उससे पहले उन्होंने बोला था कि मैंने तो आज बोला बहुत सारा नरसिंह देव के बारे में, आप कुछ बोलो। वो सुन के तो मतलब प्रभु जी मेरा तो क्या बताओ आपको। नहीं ठीक है, इतना गुस्सा नहीं करने का। वो कभी कभी अज्ञानता रहता है ना, वो अज्ञानता खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। वो आज ऐसा बोला है, कल उसको कोई और समझाएगा तो फिर समझ जाएगा, फिर वो कम से कम भक्त है। मतलब इधर प्रभु जी क्षत्रिय वाला नेचर ही नहीं है। और एक दिन और एक जन से बात हो रहा था, तो जैसे मैं जिम वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो वो बोल रहे थे अरे जिम करके क्या होगा, प्रसाद खाओ वो खाओ। मैं बोला क्षत्रिय भी चाहिए ना अपने को लड़ने के लिए, जब कुछ होगा तब थोड़ी प्रसाद खाएंगे। तो नहीं नहीं तुमको प्रभु पे विश्वास नहीं। मैं बोला दूर छोड़ो, इसको क्या बोलना है इनको। मतलब नहीं देखो वही ऐसा होता है, है। प्रभु खुद चले गए थे क्षत्रियों को एम्पावर करने के लिए वृंदावन छोड़ के। उनका 125 साल का प्राकट्य में कृष्ण का, यह सिर्फ 11 साल वृंदावन के जोन में था, बाकी 100 कितना साल बचे, 114 साल तो राजनीति में ही थे। नहीं मालूम थे लोगों को, इसको टेंशन नहीं। उर्मिक जी, सॉरी